हरे राम 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 हरे हरे हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेतृचरणकमलीभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलीभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलीभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलीभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तुले कौस्तुभं। नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीताम्बरदारुणाविमाफलधरोष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्द्रनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे। त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू के दास। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री चरण कुवास। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री वृंदावन को बस। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। कई चरण मेरो काशी प्रयाग। सदा चरण को बाश मिलो। सदा चरण को बाश मिलो। ब्रजरसको
मुरली धुन त्यो ब्रजराशको मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलो गुरुकै चरणको चरण अमृतले सकल शरीर यो भिजिरहो कृष्ण नामको माला जपी जपी राधा नामको माला जपी जपी अन्त समयमा प्राण छुटोस् गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलो प्रेमको बाती बन्न सकूं प्रभु ज्ञानको ज्योति बालिरहोस् भक्त हामी चरण कदासी भक्त हामी प्रभु का दासी कृपा दृष्टि सदै रहिरहोस् गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास बिलोस् नमो भगवते वासुदेवाय हरे राम। र यो स्तोत्रबलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जो श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम। श्री यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं नो नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षुषा केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते, उनका दिव्य नाम वर्णन करे भनेर यहाँ अर्जुनले भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो। अब भगवान कृष्ण भन्नु श्री भगवानो वाचा मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोधजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवा अमावास्यय पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पापा प्रमोचति। हे भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी जम्मा 28 वटा नाम छन्। यी नाम जप गर्ने पुरुषको भित्र पाप रहँदैनन्। उसले 1 करोड गौ दान गरेको भने 100 अश्वमेध र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नमा प्रतिदिन सन्ध्यामा भनेको बेलुका, प्रात भनेको बिहान एवं मध्याह्न भनेको दिउँसो, यिनै तीनै समय यो नाम स्मरणपूर्वक जप गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर बताउनुभयो। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधे श्याम। आई का छौं इस जगतमा सबले लिनुहोस् हरे का नाम मुदास युगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को, हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे श्याम। अहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय भनेर बताइएको छन् भने 14,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छ। अब आज 49 अध्यायमा 49 को अध्याय 49 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ अब पुरुवंश का वर्णन प्रसंग में भरत वंशी की कथा अथवा भारद्वाज की उत्पत्ति
और उनके वंश का कथन, निप वंश का वर्णन तथा पौरवोका इतिहास भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ अरू ऋषिमुनिहरूलाई, हे ऋषि हो, ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु का पुत्र महा तेजस्वी राजा जन्मजय भनेर यहाँ बताउनु भयो। पुरु ययाति का पुत्र पुरुबाट पुरु का पुत्र महा तेजस्वी राजा जन्मजय प्रथम था भनेर यहाँ सबसे जेठा भनेको प्रथम भनेको ठुलो जेठो, उसका पुत्र प्राची तत्व का प्राचीन बंत हुआ। अच्छा, उसका पुत्र प्राची तत्व फेरि प्राचीन वत्त हुआ, जिसे प्राची पूर्व दिशा बसाई। प्राची तत्व का पुत्र मनसु हुआ। मनसु का पुत्र राजा बीतायुध अभय हुआ। उसका पुत्र धुंधुन्न नाम का राजा हुआ। धुंधुन्न का पुत्र बहुविदा का अन्यत्र बहुगव, और उसके पुत्र सयाति हुआ। सयाति का पुत्र रहवर्चा, और उसका पुत्र भद्रश्रवा रुद्रश्रवा हुआ। भद्रश्रवा के घृताची अन्यत्र मिश्रकेशी नाम के अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी 10 के नाम ही ओचेयु अधिकांश पुराणों में ऋचयु हे सयु कक्षेयु शनियु धृतेयु विनयु श्रेष्ठ स्थालेयु धर्मयु संतेयु और कक्षेयु शनियु संतेयु और पुण्ययु। अचुचु ऋचेयु की पत्नी का नाम ज्वालाना था। वो नागराजा तक्षक की कन्या थी। उसके गर्भ से उन्हें भूपाल रंतिनार या यह प्राय सर्वत्र मतिनार पर भगवतमी रंति भारहे अव को जन्म दिया। रंतिनार ने अपनी पत्नी मनस्विनी के गर्भ से कई सुंदर पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें विप्र पर अमूर्तरय और धर्मात्मा त्रिवन प्रधान थे। उनकी तीसरी संतिता गौरी नाम का सुंदरी कन्या थी, जो मानधाता की जननी हुई। इलीना यमराज की कन्या थी। उसने ही त्रिभुवन से ब्रह्मावाद में श्रेष्ठ पराक्रमी एलिका त्रिशु या जमसु नाम का प्रिय पुत्र उत्पन्न किया। इलीना नंदन एलिना ने जमसु के संयोग से उपदानव के ऋष्यंता दुष्यंत प्रवीर तथा अनग नाम का जापुर पुत्र प्राप्त किया। इनमें से द्वितीय पुत्र राजा दुष्यंत के संयोग से शकुंतला के गर्भ से भरत का जन्म हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो, जो आगे चलकर संग्राम में विजय चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसी के नाम पर उनके वंशधर भारत नाम से कहे जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यी भरत वंशकाई नामबाट भारत वर्ष भनेर नाम बस्यो भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी दुष्यंत पुत्र भरत के विषय में आकाशवाणी राजा दुष्यंती से कहा था, हे दुष्यंत, माता का गर्भाशय तो एक चमड़े के थैले समान है। उसमें गर्भधान करके कारण पुत्र पिता का हो ही होता है। अतः जो जिससे पैदा होते हैं वही उसका आत्मा स्वरूप ही होता है। इसीलिए तुम अपने पुत्र का भरण पोषण करो और शकुंतला का अपमान मत करो। पुत्र अपने मरे हुए पिता को यमपुरी के कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं। इसी गर्भ का आधान करने वाला तुम ही हो।
शकुंतला ने ये बिल्कुल सच का बात कही है। पूर्व काल में भरत के सभी पुत्रों का विनाश हो गया था। माता के कोप के कारण उनके पुत्र का यह महान संहार हुआ था। ये देखकर मरुद्गणों ने बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज को लाकर भरत के हाथों में समर्पित किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मरुद्गणले बृहस्पति को पुत्र उन भारद्वाज ऋषि पुत्र भारद्वाज को लाकर भरत के हाथ में भरत राजालाई दिनुभयो। पुत्र धर्मपुत्र बनाएर समर्पित किया था। बृहस्पति अपने इसी पुत्र को वन में छोड़कर चले गए थे। इसी प्रकार माता पिता द्वारा त्याग गए उसी शिशु को देखकर मरुद्गणों का हृदय द्रवित हो गया। तब उन्होंने उस भारद्वाज नाम का शिशु को उठा लिया। उसी समय राजा भरत पुत्र प्रताप की अभिलाषी से अनेकों ऋतुकाल के अवसरों पर पुत्र नियमित का यज्ञ का अनुष्ठान करते आ रहे थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। परंतु जब उन्हें सामर्थ्यशीला नरेश को उन यज्ञों में यज्ञ करने से भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने पुत्र प्राप्ति के निमित्त मरुत्तम नाम का स्तोम नाम का यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया। राजा भरत के उसी मरुतस्तोम यज्ञ सभी मरुतगण प्रसन्न हो गए। तब उसी भारद्वाज नाम का शिशु के साथ लेकर भरत को पुत्र रूप में प्रदान करने के लिए उसी यज्ञ में उपस्थित हुए। मरुद्गणले ती भारद्वाज नाम गरेका पुत्रलाई ल्याएर वही उन्होंने अंगिरा पुत्र बृहस्पति के और से पुत्र भारद्वाज को भरत के हाथों में समर्पित कर दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। भारद्वाज ऋषिलाई त्यही भएर भरत का पुत्र भनेर बताइयो। तब राजा भरतले पालन पोषण गरेका हुनाले यज्ञ गराएर बृहस्पतिले समर्पित गरिदिनु भयो। त्यही कारण भारद्वाज ऋषि नाम। तब राजा भरद्वाज के पुत्र रूप में पाकर इसी प्रकार बोले, हे विभु, पहले तो आप इसी शिशु को लेकर आत्महित की ही बात सोच रहे थे, परंतु अब इसे पाकर मैं आपकी कृपा से कृतार्थ हो गया हूँ। हे पुत्र जन्म के हेतु क्या गए पहले के सभी यज्ञ विधित निष्फल हो गए थे। इसीलिए ये भारद्वाज राजा विथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी भारद्वाज से भी भूतल पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों प्रकार के पुत्र उत्पन्न हुए, जो दुया मूषाण और कोलिन नाम से विख्यात हुआ। जो दुया मुस्यायण और कोलिन नाम से विख्यात हुए भनेर यहाँ बताऊँ। तदंतर पिता के पुत्र रूप में प्राप्त हो जाने पर राजा भरत उसे राज्य अभिषेक करके स्वर्गलोक में चले गए। राजा ऋषि भरद्वाज भी यथा समय अपने पुत्र को राज्य पर अभिषेक करके स्वर्गलोक में पधारे। यशस्वी भूय मन्यु बीता का पुत्र था। भूय मन्नु के बृहक्षत्र महावीर्य नर और बृहशाली मार्ग नाम का 4 पुत्र थे, जो वायु आदि 4 महातत्वों के समान थे। नर का पुत्र संस्कृत हुआ। संस्कृत के 2 पुत्र यशस्वी गुरुधीद और रंती देव हुए। वो दोनों संस्कृत के गर्भ से सत्कृति के गर्भ से उत्पन्न हुए बतलाए जाते हैं। गर्ग के पुत्र रूप में विद्वान शिवा उत्पन्न हुए। उसके वंशधार जो क्षत्रिय स्वयं से युक्त दीज थे, शिव्य और गर्ग के नाम से विख्यात हुए। शिव के आहरना तनय और बुद्धिमान उरुछवा नाम का 2 पुत्र थे। उरुछवा की पत्नी विशाला ने त्रैणुण पुष्करी और यशस्वी कवि इन 3 पुत्रों को जन्म दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ये सभी उरुछवा कहलाते हैं और अंत में ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो गए थे। काव्य के वंशधारों के भार्गव गोत्र
प्रवर में ये तीनों महर्षि कह गए हैं। इन्हें प्रकार गर्ग संस्कृति और कवि के वंश में उत्पन्न हुए लोग क्षत्रिय वंश में युक्त ब्राह्मण थे। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण क्षत्रियों ने भी इसी समृद्धिशाली पृथ्वी का शासन किया था। बृहक्षत्र का हस्ती नाम का पुत्र हुआ। उसी पूर्व काल में इसी हस्तिनापुर का नामक नगर को बसाया था। हस्ती के अजमीड़ा, दृढ़मीड़ा, दिमीड़ा और पुरुमीड़ा नाम का 3 परम कृतिशाली पुत्र हुआ। अजमीड़ा की 3 पत्नियां थी जो कुरुकुल में उत्पन्न हुई थी। वही नलिनी, धूमिनी और केशिनी नाम से प्रसिद्ध थी। अजमीड़ा ने उसी गर्भ से अनेकों पुत्र को पैदा किया था जो सभी देवताओं के समान वर्ष सभी महान तेजस्वी और धर्मात्मा थे। वही अपने वृद्ध पिता की तपस्या के अंत में महर्षि भारद्वाज की कृपा से उत्पन्न हुए थे। उनका विस्तार पूर्वक वृत्तांत मुझसे सुनिए। अब अजमीड़ा के केशिनी के गर्भ से कणव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र मेधातिथि हुआ। उसके कणवयण ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। भूमिनी, धूमिनी और गर्भ से अजमीड़ा के पुत्र रूप में राजा बृहदनु का जन्म हुआ। बृहदनु का पुत्र बृहंत का पुत्र बृहणमना और बृहणमना का पुत्र बृहदनु नाम से विख्यात हुआ। बृहदनु का पुत्र बृहददिशु और उसका पुत्र जयद्रथ हुआ। उसका पुत्र अश्रोजित और उसका पुत्र सेनाजित हुआ। सेनाजित के रुचिश्रवा काव्य राजा द्रुणरथ और राजा वत्सवर्तक ये 4 लोक विख्यात पुत्र हुए। इनमें से वत्सवर्तक के वंशधर परिवत्स नाम से कहे जाते हैं। रुचिक्षा का पुत्र यशस्वी पृथुसेन हुआ। पृथुसेन के पोरका और पोर से नीप का जन्म हुआ। नीप के अमित तेजस्वी पुत्र संख्या 100 थी। वो सभी राजा थे और नीप नाम से विख्यात थे। काव्य से सारा समर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो उन नीप वंशियों का वंश प्रवर्तक लक्ष्मी से युक्त और कृतिप्रदक था। वही समर के लिए सदा प्रयत्नशील रहता था। समर के पार संपार और सदर्क्ष ये 3 पुत्र हुए जो संपूर्ण गुणों से संपन्न था। भूतल पर विख्यात थे। पार का पुत्र पृथु हुआ और पृथु से सुकृति की उत्पत्ति हुई। अब उसमें से संपूर्ण गुणों से संपन्न विभाज नाम का पुत्र पैदा हुआ। विभाज का पुत्र यशस्वी एवं पराक्रमी अणु हुआ जो सुखदेव जी का जमाता बने को जमाई एवं कृतविका पति था। अणु का पुत्र राजा ब्रह्मदत्त हुआ। उसका पुत्र युगदत्त और युगदत्त का पुत्र यशस्वी विवेक्षण हुआ। उसके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप राजा विभाज ने ही अपने विवेक्षण सेन रूप से जन्म धारण किया था। विवेक्षण का पुत्र उदक सेन हुआ। उसका पुत्र भलाट और उसका पुत्र जन्मजय द्वितीय हुआ। इसी जन्मजय की रक्षा के लिए उग्र युद्ध ने सभी नीप वंशी को नरेशव को मौत के घाट उतारा था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ फेरि ऋषि मुनिहरूले सोध्नुहुन्छ, ये सुताजी उग्र युद्ध का किसका पुत्र था, वो किसके वंश में उत्पन्न हुआ बतलाए जाते हैं तथा किसी कारण उसने समस्त नीप वंशी को राजाओं का संहार किया था, ये हमें बतलाइए भनेर यहाँ प्रार्थना गरे। अब सुताजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिमुनि हो, उग्र युद्ध का सूर्यवंशी वंश में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने एक श्रेष्ठ आश्रम में जाकर
स्थाणु के भांति स्थिति हो। 8000 वर्षों तक घोर तप किया। उसी समय युद्ध में पराजित हुए राजा जन्मेजय उनके पास पहुँचे। जन्मेजय की प्रार्थना पर उन्हें राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा करके सामर्थ्यशाली उग्र युद्ध ने निप वंशियों का संहार किया था। प्रथम अस्तुत उग्र युद्ध ने उन्हें अनेकों प्रकार के संतावनापूर्ण वचन द्वारा समझाने बुझाने चेष्टा की, किंतु जब वो इनकी बात ना मानकर इन्होंने दोनों को मारा डालने के लिए उतारू हो गए, तब मारने के लिए उदात हुए उसी उग्र युद्ध ने कहा, जिस कारण तुम लोग मेरी बात को अनसुनी कर रही हो, इसीलिए शरणगत की रक्षा के हेतु मैं तुम लोगों को इस प्रकार श्राप देता हूँ कि यदि मैं तप का अनुष्ठान किया है तो यमराज तुम सबको अपने घर उठा ले जाए। तदंतर अपने सामने ही उन्हें यमराज द्वारा घसीटता जाता हुआ देखकर उग्र युद्ध ने हृदय से अतिशय दया उत्पन्न हो गए। तब उन्होंने जन्मेजय से कहा, हे जन्मेजय, तुम मेरे कहने से इन ले जाए गए हुए तथा ले जाए जाते हुए वीरों को रक्षा करो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब जन्मेजय भन्दछन्, अरे पापी एवं दुराचारी यमदूतो हो, तुम लोग दंड के भागी होगे, अन्यथा उन्हें छोड़ दो। यमदूत द्वारा भी उसी प्रकार उत्तर दिए जाने पर राजा जन्मेजय यम के साथ चिरकाल तक युद्ध किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब अनंत गोत्वा उन्होंने भयंकर नरक किया व्यक्तियों के साथ उन्हें सबको बलपूर्वक जीत कर यमराज सहित उन्होंने उग्र युद्ध मुनि को समर्पित कर दिया। इसी एक अद्भुत सी बात हुई। इसी से प्रसन्न हुए यमराज ने राजा जन्मेजय को मुक्ति का उत्तम ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात वो सभी यथोचित धर्म का कर अविनाशी भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गई। इन नरेश के जीवन चरित्र का जान लेने पर मनुष्य अपमृत्यु आदि का शिकार नहीं होते, अथवा उसे इसी लोक और परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे धूमिनी के गर्भ से अजमीरा के पुत्र रूप में विद्वान यबिनर का जन्म हुआ। उसकी पुत्र धृतिमान हुआ और उसका पुत्र सत्यधृति कहा जाते हैं। सत्यधृति का पुत्र प्रतापी दृढ़नेमी हुआ। दृढ़नेमी का पुत्र सुधर्म नाम का भूपाल हुआ। सुधर्म का पुत्र प्रतापी सार्वभौम था और जो भूतल पर एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट के रूप में सुशोभित हुआ। उसके उसी विशाल वंश में एक महापौरव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा रुकमरथ महापौरक के पुत्र कहे गए हैं। रुक्मरथ का पुत्र सुपर्ष नाम का राजा हुआ। सुपर्ष का सर्व का पुत्र धर्मात्मा सुमति हुआ। सुमति का पुत्र धर्मात्मा राजा संतिमान था। उसी संतिमान को कृत नाम का मान प्रतापी पुत्र था, जो महान हिरण्यनाभ के कौशल कोथुम का शिष्य हुआ। इसी राजा ने सामवेद की संहिताओं के 24 भागों में विभक्त किया, जो प्रचा साम के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा उन्हें साम संहिताओं का गान करने वाला का कर्ता नाम से कहे जाने लगे। ये उग्र युद्ध इसी कृत्य के पुत्र थे, जो पौर वंश के विशेष रूप से वृद्धि करने वाले थे। इन्होंने ही पराक्रम प्रकट करके पृथु के पिता पांचाल नरेश जितेंद्रिय महाराजा नील का वध किया था। उग्र युद्ध का पुत्र माँ यशस्वी क्षेम हुआ। क्षेम के सुनीता का और सुनीता से निरपंजय का जन्म हुआ। निरपंजय से
विरथ की उत्पत्ति हुई। ये सभी नरेश पौरव नाम से विख्यात हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि भनेर श्री मत्स्य महापुराणको सोमवंश वर्ण प्रसङ्गमे पौरवंश कृत नामका 49 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर मदभीति। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।